नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्षवर्धन भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता है। मैं हर्षवर्धन भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ और साथ में अपने उन सैनिक भाई को राम राम कहता हूँ, सलाम कहता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। अपने उन सब्सक्राइबर भाइयों को मैं धन्यवाद कहता हूँ, गुड लक कहता हूँ जो मुझको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं भाई। हाँ, तो वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ। कहते हैं जी, आपकी खुशी का कारण क्या है बताओ, हमें वो बताता हूँ भाई। बांग्लादेश की एक छोटी सी न्यूज़ आई है। आज शुरुआत हो गई। जो मैंने 3 दिन पहले व्लॉग में कहा था, मंत्रणा की थी 3 दिन पहले, वो ये भी जैसे पाकिस्तान में इन लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है जो बकवास करते हैं हिंदुस्तान के प्रति। हाँ, हिंदुस्तान के प्रति कम से कम 20 लोगों ने बकवास की थी, उनका पत्ता साफ हो गया है। हो गया ना, आप जानते तो हैं पत्ता किस तरह साफ होता है। जिन्होंने बकवास की थी उनका पत्ता साफ हो गया है वो। और उनके करता धरता चुप बैठ गए। कोई बंदा आगे टकरे, अब आओ आओ आगे, अब आओ आगे। ये तो बहुत अच्छा किया। ये नहीं पता ये भारत सरकार ने किया या उनके अपने बंदों ने किया। वैसा ही कुछ शुरुआत मैंने कहा था बांग्लादेश के लिए करनी ही पड़ेगी आपको, तो वैसी ही शुरुआत हो गई है बांग्लादेश में। क्या बांग्लादेश में किसका पत्ता साफ हुआ? हाँ जी, मैं बताता हूँ। एक बंदा जो बार बार बकवास कर रहा था कि मैं 7 सिस्टर काट दूंगा, मैं 7 सिस्टर काट दूंगा, मैं 7 उनके जो बंगला भारत के राज्य हैं उनका पत्ता साफ कर दूंगा, भारत से उनको छीन लूंगा। ऐसे छीनेगा भाई? सबसे पहले तो ये बकवास की थी हमारे ही देश के एक नौजवान ने भाई। नाम उसका शायद मेरा सिर्फ पड़ा याद आ जाएगा। तो उसको तो जो वो तो जेल में पड़ा सड़ रहा है, पर इनको कम से कम 6 साल बाद अकल आई। क्या ऐसे भी हो सकता है? अब करो बकवास तुम भाई। कोई हाजी हाजी लड़का है जो ये कह रहा था कि मैं तो हाजी लड़का है जो ये कह रहा था मैं 7 स्टेट ख़त्म कर दूंगा भारत के। मैं भारत के 7 स्टेट 7 सिस्टर को ख़त्म कर दूंगा, अपने में मिला लूंगा भाई। बहुत बड़ा नामचीन कोई व्यक्ति बन गया था वो। वो उसने बहुत हाजी इकबाल नाम था, और इकबाल उसका यूँ कहा था उसने कि इकबाल वतन मेरी पार्टी का नाम है। हाँ जी, उसका हफ्ता पहले नहीं, 5 दिन पहले एक छोटी सी घटना हुई। जो वो बैठ के जा रहा था अपनी छोटी सी ई रिक्शा में, उसको 2 बंदे आए और 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। 2 बंदे आए और 72 हुरों के पास पहुंचा दिया भाई। उसको इतनी गोलियां मारी, कहने की हद नहीं। उसके पिछवाड़े में मारी बंदूक, या यूं कह लो सिर में मारी, उनकी कनपट्टी पे बंदूक मारी पास से ही, देख लो। और उसको दाखिल करवाया गया, ले जाया गया कहाँ पे? मलेशिया। दाखिल करवाया, कुछ नहीं हुआ। आखिर 5 दिन बाद वो नमस्ते जी कह गया, 72 हुरों के पास चला गया। अब वो वहीं से हमारा 72 स्टेट नापेगा। तो बहुत घटना हुई इसकी बांग्लादेश में। उसके क्या कहते हैं, उसके फेवर में जो लोग थे वो इकट्ठे हो गए, 2 जगह इकट्ठे हुए।
दो जगह उनका कोई अखबार है, डेली हंट करके, ऐसे दो अखबार हैं उनके, और उन दोनों अखबारों पे जाके धावा बोल दिया। भाई उनके अपने अखबार, अपने बंदे उनको मारना शुरू कर दिया। भाई वहाँ की पुलिस ने जैसे तैसे उन पत्रकारों को निकाला जो कम से कम भी 50 या 64 एक कह रहे हैं पत्रकार वहाँ के। तो वहाँ का निकाला वहाँ की गवर्नमेंट ने। ये देख लो। अब देखो, अब जो सेवन सिस्टर की बात कर रहा था यूनुस को, अरे भीगी बिल्ली क्यों बन रहा है, सामने तो आ जा। अब तू क्या सेवन सिस्टर का नाम तो ले। तुम्हारा एक प्यादा तो राम नाम सत्य है कह गया, सॉरी 72 रूरों के पास पहुंच गया। और भाई 10-15 प्यादे होंगे, उनको वो भी तैयारी कर ले, वो समझ जाए कि उनकी भी नज़दीक है। 72 हुरों के पास जाने का टाइम आ गया उनका। 72 हुरों के पास जाने का टाइम आ गया। पर यूनुस की हरकत देखो। यूनुस ने उसकी पार्टी का पार्टी को बैन कर दिया। देखो कैसे करते हैं, बैन कर दिया उसकी पार्टी को। और जब उसका तैयारी कर रहे हैं, बंदा आएगा तो हम उसके साथ जाएंगे उसके जनाजे में। इधर जनाजे की तैयारी हो रही है, उधर उसकी पार्टी को बैन कर दिया। यूनुस की अकल तो देखो, कमाल है भाई यूनुस। अरे अपने बंदों का ख्याल तो कर, उसकी पार्टी को क्यों बैन करा? कोई और बंदा लेकर आ, कोई और बंदा भी तो लेकर आना। तो भाई ये एक और न्यूज़ सामने आई है, मैं बहुत खुश हूँ इससे। अब आओ, अब भारत के विरुद्ध कुछ कह के देखो। भाई तुम्हारे अपने ही बंदे खत्म किए जा रहे हैं, अपने ही बंदे मार रहे हैं, इसमें भारत का कोई हाथ नहीं। कोई हाथ है तो बताओ, कोई हाथ साबित होता हो तो बताओ। कोई हाथ नहीं है, मैं बहुत खुश हूं भाई। शुरुआत तो सही ढंग से हुई, मेरे को इतनी यूं नहीं आशा थी कि इतनी जल्दी शुरुआत हो जाएगी इतनी जल्दी शुरुआत हो जाएगी। ये तो शुरुआत ऐसे हो गई जैसे किसी ने कुछ कहा और शुरुआत कर दी। उनको मैंने कुछ कहा और शुरुआत हो गई। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अब आप बताओ, अब कैसे होगा ये सब बांग्लादेश वासियों, कैसे होगा तुम्हारा रहना सहना? अभी थोड़े दिनों में, थोड़े दिनों की और बात है। एक और बात बता देता हूँ आपको, भैया आपकी बिजली कटने वाली है। बांग्लादेश वासियों, आपकी बिजली भी कटने वाली है, ये बता देता हूँ आपको। तो तुम सड़ोगे सारा, मरोगे अंधेरे में, अंधेरे में। और तब तुम यूनुस की बैंड नहीं, जब तक तुम यूनुस को बैंड नहीं बजाते और कोई अच्छा आदमी नहीं लेके आते ना, तो तुम्हारा ऐसे ही कुछ ना कुछ होता रहेगा तुम्हारे साथ। और जमाते इस्लामी बहुत बहुत बोल रहे थे तुम, बहुत बोल रहे थे तुम, जमाते इस्लामी। वो भी जमाते इस्लामी से निकला हुआ आदमी था ना, जमाते इस्लामी से ही तो निकला हुआ आदमी था। वो क्या था, इकबाल जिसकी पार्टी थी, जिसकी पार्टी इकबाल थी, इकबाल जिसकी पार्टी थी, इकबाल, इकबाल वतन कुछ ऐसा नाम था उसका। भाई अब पता चलेगा क्या होता है इसका अंजाम। मेरा मानना तो ये है यूनुस, अब तू संभल जा। अब क्या संभलेगा, तेरा तो बेड़ा गर्क तय है वैसे भी।
तू क्या सोच रहा है? तू करवा के मानेंगे तेरे, जो तू भलोई में बैठा ना कि भाई मैं करवा दूंगा, क्या कहते हैं, इलेक्शन और कामयाब हो जाऊंगा। खाया खाया। अब तू भागने की तैयारी कर ले यूनुस, अब तू भागने की तैयारी कर ले। जितने तूने पैसे लिए होंगे, जितने तूने इकट्ठा करना था, सब कर लिया। यूनुस 80 साल में तू भागने की तैयारी कर ले। तूने तो इनसे पैसा बहुत मार दिया अपने देश का। तूने अपने बांग्लादेश का इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है यूनुस के रह रब का नाम। बांग्लादेश वासियों, तुम तो भूखे मर रहे हो, तुम तो भूखे मर रहे हो। और तुम्हारा ये यूनुस इतना पैसा इसने इकट्ठा कर रखा है कि कहने की हद नहीं। इतना पैसे अमेरिका वाले खाते में, इसका खाता निकालो यूनुस का, क्या इसके बंदों का। भाई इसके जो घर के बेचारे बंदे हैं, उनका खाता भी चेक करो आप, तब बात सामने आएगी, वरना बात सामने आपके नहीं आएगी। बांग्लादेश वासियों, मैं सच कह रहा हूं, यूनुस का खाता, यूनुस के पैसे, इसको किसने पैसे दिए भाई? इसने इसको पैसे दिए थे उसने जो बाइडेन ने। फिर ये आ गया ट्रंप के कहने पे। ट्रंप ने इसको दुनिया के सामने तो खाया दिखाया, पर मेरे को ये शक है ट्रंप ने भी इसको पैसे दिए होंगे भाई। पूरा खाता एक नंबर में सारा निकाल के लाओ इसका, तो तुम्हें पता चलेगा तुमने किस कुत्ते को बिठाया है अपने ऊपर, और कौन सी बढ़िया सीएम थी जिसको तुमने बाहर निकाल दिया। बताओ, पता चल गया होगा तुम्हें मैं किसकी बात कर रहा हूं। शेख हसीना की बात। तुम्हारे देश में जब वो बैठी थी, रोजी रोटी सबकी चल रही थी, सबकी रोजी रोटी चल रही थी। अब क्या हो गया? अब क्या हुआ? देख लो आपके सामने क्या हुआ। वो जानती थी कि इंडिया एक बड़ा देश है और हम इतनी छोटी स्टेटस के मुकाबले में हम क्या कर सकते हैं। हम इंडिया को साथ लेके चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। हाँ जी, तो फायदे में रहेंगे। अब आप इंडिया से मुंह मोड़ा है तो उसका दर्द भी झेलो भाई, उसका दर्द भी झेलो। आप बांग्लादेश की हसीना को, जो तुम्हारी प्रधानमंत्री थी, उसको बाहर निकाला है ना, तो उसका दर्द भी झेलो। तुम लोग इसी काबिल हो, तुम लोग इसी काबिल हो। अगर ये मेरा तुम्हारे तक पहुंचे ना वो लोग, तो तुम्हारा आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी भाई। कितना ज्यादा तुमने गदर मचाया है जमात इस्लामी के कहने पर। जमात इस्लामी के बंदों को तुम टो के मारो, तब बात बनेगी। और यूनुस का खाता चेक करो। ये एक काम करो, यूनुस का खाता चेक करो और जमात इस्लामी के बंदों को नमस्ते कह दो, नहीं तो तुम्हारा बेड़ा गर्क तय है। बांग्लादेश वासियों, मैं तुमसे कह रहा हूं, या तो जमात इस्लामी है या तो तुम बांग्लादेश के जो वासी हैं वो रहेंगे यहाँ पे। तुम्हारे ऊपर फैसला छोड़ा है भारतीय गवर्नमेंट ने भी, पूरे देश की गवर्नमेंट ने, पूरे वर्ल्ड ने तुम्हारे ऊपर बांग्लादेश वासियों कि हमें प्यारा सा बांग्लादेश चाहिए, या फिर जमात इस्लामी जैसी कुत्ती और हरामजादी पार्टी जिसने शेख हसीना के फादर मुजीबुर रहमान को मार दिया।
जिन्होंने ये आक्रमण किया, या जमात इस्लामी या चाहिए तुम बांग्लादेश वासियों, या वकार यूनुस, या वकार सॉरी मोहम्मद यूनुस, वकार यूनुस तो मैं मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी, मोहम्मद यूनुस। तुम्हें चाहिए कौन, इनको बाहर निकालो, सारे जमात इस्लामी को और इस यूनुस को, नहीं तो 72 हुर्रों के पास पहुंचाने की तुम्हारी तैयारी है, ये देख लो आप। तुम्हारी 72 हुर्रों के पास इकबाल की तरह ही जाने की, हाजी यूनुस जो भी नाम है उसका, हाजी मोहम्मद जो मरा है, जो 72 हुर्रों के पास गया है, अब तुम्हारी जाने की बारी है। इस चीज़ का ध्यान रखा जाए बांग्लादेश वासियों। खैर, अब मैं अपने सेना को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे क्या में दिन रात एक किए हुए हैं। अपने सब्सक्राइब के भाइयों से कहता हूँ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।